हेलो स्टूडेंट्स, फुल कॉन्सेप्ट में आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं फ्रैक्शन की। पार्ट 1 में भी हमने फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी किया था। उस वीडियो में हमने फ्रैक्शंस के कुछ टाइप्स के बारे में भी स्टडी किया था। तो आज हम फ्रैक्शंस के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। तो आज हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है। तो ऐसे केस में जब भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं और उसको नंबर लाइन पे शो करने की बात की जाती है, ऐसे केस में एक बात यह नोट की जाती है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को सोल्व करें, जैसे यहां पर मैं 4 को 9 से डिवाइड करता हूं, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 9 0 0। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लगाएंगे। उसके बाद यहां पर पॉइंट लगेगा। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब आंसर जो कुछ भी आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर कुछ भी आए लेकिन वो क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग वो आएगा। और 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी वैल्यू आपकी हो सकती है, लेकिन वो हमेशा 0 एंड 1 के बीच में ही लाई करेगी। इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहां पर ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर 4 है एंड डिनोमिनेटर 9 है। तो हम इसको अब नंबर लाइन पे शो करते हैं। सबसे पहले हमको यह पता है कि 0 और 1 के बीच में यह लाई करेगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं 0। अब यहां पे आपने क्या नोट करना है, डिनोमिनेटर को आपने नोट करना है। यहां पर डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 9 है। तब यहां पर हम क्या बनाएंगे, छोटे छोटे स्टेप बनाएंगे। कितने, 9 छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे। कितने, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इनको हम इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो हम पार्ट्स बनाएंगे ये बनाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे। तो उसके बाद जैसे 9 यहां पर डिनोमिनेटर है, यहां पर ये बन जाएगा 1/9, ये बन जाएगा 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 एंड 9/9। एंड 9/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/9 को हम लिख सकते हैं 1। तो ये बन गया 1। ये 0/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/9 को हम लिख सकते हैं 0। क्योंकि अगर ऊपर 0 आ जाता है तब आंसर 0 ही आता है, और नीचे 0 आ जाता है तब वो नॉट डिफाइंड बन जाता है। तो यहां पर 0/9 0, उसके बाद 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, यहां पर 5/9, 6/9, 7/9, यहां पर 8/9। तो हमने किसको शो करना था, 4/9। हमने कौन सा फ्रैक्शन शो करना था नंबर लाइन पे, 4/9। तो 4/9 हम यहां पर शो कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या था, वो
छोटा था और न्यूमरेटर क्या था, वो बड़ा था। मान लो 5/3 की बात करते हैं, यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर 5 है, जो न्यूमरेटर 5 है जो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो यहां पर इसको हम नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे। इसमें एक बात यह नोट की जाती है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जरूरी नहीं है कि वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा भी आ सकती है, ये कहीं पर भी लाई कर सकता है। तो यहां पर हम सबसे पहले नोट करेंगे डिनोमिनेटर, ये कितना है 3। सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, यहां पर हम 0 पुट करेंगे। स्टार्टिंग हमेशा हमने कहां से स्टार्ट करनी है, 0 से। स्टार्टिंग हमेशा कहां से करनी है, 0 से। यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर कितना है 3, तो इसके हम इक्वल पार्ट्स बनाएंगे, कितने 3। कितने पार्ट्स बनाएंगे, 3 पार्ट्स बनाएंगे। यहां पर देखो 0, 1, 2 एंड 3, हमने 3 पार्ट्स को ले लिया है। अब यहां पर 3 है और डिनोमिनेटर कितना है 3, तो 3/3 ये क्या बन गया, 3/3 बन गया। ये कितना बन गया, 3/3 बन गया। ये 1/3 और 0/3 को हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 3/3 को हम क्या लिखेंगे, 3/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहां पर आएगा 1/3, 2/3 और 3/3 को हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। उसके बाद हम बात करते हैं 4/3 की, उसके बाद हम बात करते हैं 5/3 की, उसके बाद हम बात करते हैं 6/3 की। तो यहां पर हमने क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हमने किसमें दिखा दिया, किसके ऊपर दिखा दिया, नंबर लाइन के ऊपर। तो यहां पर बात करते हैं 5/3, तो 5/3 नंबर लाइन पे कहां पर शो करेगा, यहां पर शो करेगा। हमने देखना क्या है, डिनोमिनेटर देखना है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने हमेशा किसमें रखना है, डिनोमिनेटर में ही रखना है। सभी वैल्यूज में उसको कहां रखना है, डिनोमिनेटर में ही इसको रखना है। तो यहां पर 1/3, 2/3, 3/3 को 1 लिखेंगे, 4/3, 5/3, 6/3 को क्या लिखेंगे, यहां पर हम 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। फ्रैक्शंस के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। क्या आता है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयरिंग फ्रैक्शन मींस हम कोई भी 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर करते हैं, तो उसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो वो हम कंपेयर करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, देखो इसमें क्या होता है, सारा जो इसमें खेल है वो है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। देखो कैसे, केस वन में क्या है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर जो है आपका डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक आपके पास 8/10 है, दूसरा आपके पास 6/10 है, ठीक है, या यहाँ पे आप 4 या 3/10 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या नोट किया कि हमारा डिनोमिनेटर तो सेम है, दोनों ही क्या है 10 है, लेकिन हमारा न्यूमरेटर जो है वो अलग है। तो ऐसे केस में क्या करना है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यह देखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या, सिंपल सा एक लॉजिक है। आपने क्या करना है, जब नीचे सेम हो जाए, जब नीचे सेम हो जाए तब ऊपर जो बड़ा है वही फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है। जब नीचे मतलब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तब ऊपर जो बड़ा है वही फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है। चलो इसको हम प्रूव करके देखते हैं कि कैसे। मान लो आपके 10 मार्क्स में से कितने मार्क्स आए, 8 मार्क्स आए। किसी भी टेस्ट में आपके 10 में से कितने मार्क्स आए, 8 मार्क्स आए। दूसरे में आपके कितने आए, 10 में से कितने आए, 3 मार्क्स आए। तो आपके किसमें मार्क्स ज्यादा आए, तो इसमें आपके मार्क्स ज्यादा आए। इसका मतलब ये जो है फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये बड़ा है और ये जो फ्रैक्शन है ये छोटा है। अब हम बात करते हैं
केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में आपके पास क्या होगा? केस नंबर 2 में आपके पास डिनोमिनेटर क्या रहेगा? अलग रहेगा एंड न्यूमरेटर क्या रहेगा? सेम। मान लो आपके पास एक नंबर है, एक फ्रैक्शन है 7/8 एंड एक फ्रैक्शन आपके पास आ जाता है 7/9। अब इसमें हमारे पास क्या आ गया? इसमें हमारे पास न्यूमरेटर तो सेम आ गया, इसमें हमारे पास न्यूमरेटर तो सेम हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में जब भी ऊपर सेम आ जाए और नीचे डिफरेंट आ जाए, तब जो नीचे जो छोटा होता है, नीचे जो छोटा होता है वही फ्रैक्शन क्या होता है? बड़ा होता है। नीचे जो छोटा होता है वो फ्रैक्शन क्या होता है? वो बड़ा होता है। ऐसे ही इसको हम प्रूव करके देखते हैं। इसको हम प्रूव करके कैसे देखेंगे? देखो, अगर आपके मार्क्स 8 में से 7 आएंगे तब वो ज्यादा आएंगे, या फिर जब आपके मार्क्स 9 में से 7 आएंगे तब वो ज्यादा आएंगे। इसका क्या मतलब है? जब आपके मार्क्स 8 में से 7 आएंगे तब वो ज्यादा माने जाएंगे। तो ज्यादा माने जाएंगे तो ये फ्रैक्शन क्या है? बड़ा है। किससे? 7/9 से। तो अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में हमारे पास क्या होगा? ना तो हमारे पास न्यूमरेटर सेम रहेगा और ना ही हमारे पास डिनोमिनेटर सेम रहेगा। जहां पर न्यूमरेटर भी अलग रहेगा एंड डिनोमिनेटर भी अलग रहेगा। तो इस केस में हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन हमारे पास बड़ा है एंड कौन सा फ्रैक्शन हमारे पास छोटा है? तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हमें इसका न्यूमरेटर इक्वल करना पड़ेगा, इन दोनों के न्यूमरेटर इक्वल करने पड़ेंगे, या फिर इन दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे। तो यहां पर अगर मैं डिनोमिनेटर को इक्वल करूं तब हमें पता चल जाएगा, ऊपर से कर ही हमें यह पता लग जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो हम इसका डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहां पर भी डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उन दोनों को हमने यह देखना है कि वो दोनों किसको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड कर सके? इन दोनों का मल्टीपल मीन्स हम उसमें एलसीएम भी यूज कर सकते हैं। 5 एंड 7 का एलसीएम। 5 एंड 7 का एलसीएम क्या होता है? 5 एंड 7 का एलसीएम होता है 35। तो यहां पर हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को क्या बना देंगे? 35 बना देंगे दोनों केस में। यहां पर 3/5। अब अगर मुझे 5 का 35 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज ना हो। इसी तरह हम क्या करेंगे? 7 को क्या बनाएंगे? 35 बनाएंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो ऊपर भी कितने से करना पड़ेगा? 5 से। तो हमारे पास ये बन जाता है 21/35 एंड ये बन जाता है 20/35। 21/35 एंड 20/35। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। तो इस केस में हम न्यूमरेटर को देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। इस केस में क्या करते हैं? जब नीचे सेम हो जाए, ऊपर जो बड़ा होता है वही फ्रैक्शन क्या होता है? बड़ा होता है। तो इस केस में क्या बात नोट की जाती है कि 3/5 ये फ्रैक्शन बड़ा है किससे? 4/7 से। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस की हम बात करते हैं। सिंपलेस्ट का मतलब क्या है? जितना हो सके उसको हमने सिंपल करना है, छोटा करना है। कैसे? मान लो आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, जितना हो सके उसको छोटा करना है। जैसे 4 1 4, 4 2 8, ये बन गया 1/2। क्या अभी भी ये इसका जो न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है, क्या अभी भी ये किसी एक के टेबल में आता है? किसी भी नंबर के टेबल में आता है? जी नहीं। 1 एंड 2 किसी एक के टेबल में नहीं आता। तो ये इससे सिंपल नहीं हो सकता, ये इससे सिंपल या इससे छोटा नहीं हो सकता। मतलब जिस टाइम पे आकर, जिस समय पर आकर फ्रैक्शंस को सिर्फ
1 ही डिवाइड करे, फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को सिर्फ 1 ही डिवाइड करे, उन दोनों का फैक्टर केवल 1 ही रह जाए, उस केस में जाकर वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शंस के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या नाम है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल वैल्यू, वो फ्रैक्शन जिनको हम अगर फिजिकली देखें तब तो वो हमें इक्वल नजर नहीं आते, लेकिन उनकी वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी स्कूल में एक मैथ का टीचर है, एक साइंस का टीचर है, लेकिन वो फिजिकली देख तो अलग अलग रहे हैं, फिजिकली भी वो अलग नजर आ रहे हैं, उनका सब्जेक्ट भी अलग है, लेकिन है तो वो स्कूल के लिए एक टीचर ही, और वो दूसरे वाला भी क्या है? एक टीचर है। स्टूडेंट्स के लिए दोनों ही टीचर हैं और दोनों ही टीचिंग का ही तो काम कर रहे हैं, इसलिए उन दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। लेकिन जो फिजिकली अलग नजर आते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। ऐसे ही फ्रैक्शंस के केस में भी होता है। जैसे आपके पास एक फ्रैक्शन हम ले लेते हैं 4/5 और एक ले लेते हैं हम 20/25। ये आपको दिखने में अलग लग रहे हैं, ये आपको दिखने में अलग लग रहे हैं, लेकिन ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कौन से हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है। कैसे? अगर हम इसको थोड़ा सिंपल करें, 20/25 को अगर हम सिंपल करें तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है? 4/5 ही है। इसकी वैल्यू भी कितनी है? 4/5 ही है, लेकिन यह दिखने में अलग लग रहा है। तो इस केस में ये दोनों क्या हो जाते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाते हैं। और भी इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो सकते हैं, जैसे 12 15। इसका मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनते कैसे हैं? ये बनते हैं किसी भी फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते रहें एंड सेम नंबर से डिवाइड करते रहें। उस केस में जितने भी फ्रैक्शंस बनेंगे वो सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनेंगे। मान लो 3/8 है, अगर मैं इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 6/16 बन जाएगा, जो 3/8 का क्या रहेगा? इक्विवेलेंट रहेगा। अगर मैं ऊपर भी 3 से कर दूं, नीचे भी 3 से कर दूं, इस केस में 9/24 बन जाएगा, जो इन दोनों का क्या रहेगा? इक्विवेलेंट रहेगा। इसी तरह हम डिवाइड भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, मान लो 24 ले लिया, तो इसमें हम क्या करेंगे? ऊपर भी हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, नीचे भी। कैसे? ऊपर हमने डिवाइड किया 4 से, नीचे भी हमने क्या कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया। इसका आंसर क्या आएगा? 5। 4 5 जा 20 होता है, ऐसे ही 4 6 जा 24, ऐसे 5/6। तो इस तरह से ये 5/6 किसका इक्विवेलेंट आएगा? ये 20/24 का इक्विवेलेंट आएगा। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।